एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड इन द एक्सरसाइज 6 to 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 coins are tossed once where E tail appears on one coin and F is one coin shows head। ये फर्स्ट केस है जिसमें टेल appears on one coin, किसी भी एक पर टेल आनी चाहिए, और F है one coin shows head। इसी का सेकंड पार्ट है, नो टेल appears नो हेड appears, यानी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नो टेल appears की, जबकि ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, नो हेड appears। मतलब पहले इसको निकाल के फिर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं। जब 2 coins, अगर 2 coins को टॉस्ट करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा आपका? हेड कॉमा हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये सैंपल स्पेस आएगा। ये 4 चीजें आएंगी, यानी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 4। ओके, अब यहां पर अब वो कह रहा है कि ई लिख रहा है कि हेड अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पर कम से कम हेड होना चाहिए। तो आपके ई जो इवेंट है वो एक कॉइन पर क्या हो जाएगा? एक कॉइन पर एच टी और टी एच, ये दो आएंगे, एक एच टी और दूसरा आएगा टी एच। एक पर आपका हेड होना चाहिए। तो यहां पर कितने हो गए? नंबर ऑफ, इसके भी एलिमेंट 2 हो गए। ठीक है, फिर आ रहा है एफ, वो कह रहा है क्या? 1 coin shows head, इसका भी ये है 1 coin shows head। ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा आपका यहां से? ये भी एच टी और टी एच, यानी एक पर हेड आए और दूसरे पर क्या आ रहा है? टेल। ठीक है, पहली इवेंट में क्या था? टेल अपीयर ऑन 1 coin, और एफ में 1 coin shows हेड, मतलब दूसरे पर हेड आना चाहिए। तो यहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके दिख रहे हैं हमको 2। अब सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस हम लोग चल रहा है, यहां पर शुरू किए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट, पीई कितना होगा? हम लोग क्या लिखते हैं? एन ई अपॉन एन एस, यही करते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई द टोटल आउटकम, तो 2/4 1/2। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी 2/4 1/2। और अब देखिए, अब हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों ही कॉमन है, दोनों ही इवेंट जो है एच टी और टेल हेड दोनों कॉमन है, ये दोनों में ही सेम सिचुएशन है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसमें पहले फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/4, ये भी हो जाएगी 1/2। अब हमको फर्स्ट केस में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हम लोग जिसकी ऑलरेडी हैपेंड है इसको नीचे लिखते हैं, ये याद रखना है, और ऊपर में आएगा इंटरसेक्शन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर इज 1। ये फर्स्ट केस का आंसर था। पहला केस क्या था? टेल अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड 1 coin शोज हेड। ठीक है, अब सेकंड केस में आपका ई दे रहा है, ई है नो टेल अपीयर्स। ओके, एक भी टेल नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा? सिर्फ एच एच, एक ही केस ऐसा है जिसमें आपका टेल नहीं है, बाकी तो तीनों में टेल है। सिमिलरली इसका नंबर ऑफ इवेंट 1 हो गया, इसके नंबर ऑफ जो आउटकम है वो 1 है। अब दूसरा कहता है नो हेड अपीयर्स, मतलब एक भी हेड भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा? एफ, इसमें भी नो ही हेड है, तो यानी टेल टेल, यही एक केस होगा जिसमें हेड ना आए। तो यहां भी नंबर ऑफ आउटकम्स इसका कितना हो गया? 1 हो गया। अब इंटरसेक्शन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन इज नल, कुछ भी नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि नंबर आउटकम 0 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो जाएगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑलरेडी हैपेंड जो है उसकी 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0। जब एलिमेंट ही नहीं है तो 0। अब इस केस में हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी इंटरसेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये 0 है, फिर एफ की कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर इज 0। ठीक है, तब कुछ भी कॉमन नहीं था हेड एंड टेल में, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। तो पहली इवेंट क्या है? 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। ठीक है, और एफ क्या दिया हुआ है हमको? 6 and 5 अपीयर्स रेस्पेक्टिवली ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ये कंडीशन लगा दी इसने कि 6 और 5 जो है वो फर्स्ट 2 टॉस में होना चाहिए, और जो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। लेकिन एक डाई जो है वो 3 टाइम्स कर रहा है हम लोग टॉस, तो इसमें टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 216। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या आपका नंबर ऑफ, ये लिखेंगे सेम नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कब होंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। कितनी बार जा रही है? ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। अगर यहां पर लिखेंगे 3 टाइम्स तो ये क्या हो जाएगा? 6 × 6, 2 बार करते तो इतना आता, लेकिन 3 बार करेंगे तो 216, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 216। प्रोबेबिलिटी के लिए हमको सबसे पहले यही जरूरत पड़ती है कि कितना होगा। अब ये कह रहा है कि ई इवेंट, ई क्या दिया है उसने? 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। ठीक है, तीसरी बार जब टॉस करें तो 4 आना चाहिए। अब देखिए यहां से आप एलिमेंट गिनिएगा, देखिए पहले में 1 1, इसमें 4 आ सकता है, फिर दोबारा डालेंगे तो 1 2 4, ऐसे करके यहां से लेके 1 6 4। सिमिलरली फिर यहां से डालेंगे 2 1 4, 2 2 4, एंड कब तक? 2 6 4, और इसको डालते चले जाएंगे 2। सिमिलरली 3 1 4 3 2 3 2 3 6 4। ओके, फिर 5 से डालेंगे, सॉरी 4 1 4, फिर 4 2 4, मतलब इसमें बहुत सारे आउटकम्स आएंगे, और यहाँ पर 4 6 4 कंटिन्यू चल रहा है। इसी तरह 5 1 4, 5 2 4, एंड लास्ट में 5 6 4, फिर 6 के साथ 6 1 4 6 2 4, थर्ड टॉस में 4 आ रहा है, उसको हम लोग ले रहे हैं 6 6 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हो गई है? इतने सारे चले गए, तो नंबर ऑफ कितने होंगे ये? कम से कम 6 6 6 करके 36। ठीक है, और अब दूसरी इवेंट है एफ, वो कह रहा है 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses। मतलब रेस्पेक्टिवली मतलब एक के आगे पीछे 6 and 5 कंटिन्यू है, तो इससे अब क्या बनेगा? देखिए 6 5 1 पहला बनेगा, 6 5 2, 6 5 3, पहले 2 टॉस में 6 5 आ रहा है, और थर्ड टॉस में डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, एंड 6 5 6, ये कितने आउटकम्स हो गए? 6 हो गए। ठीक है, इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। अब इंटरसेक्शन देखिए दोनों में, ई इंटरसेक्शन है। अब कॉमन क्या हो रहा है? यहां से देखिए इसमें होगा
6 5, यहाँ पर जो हम लोग डाले होंगे 6 5 4, एक यहाँ पर एलिमेंट आएगा 6 5 4 आएगा कंटिन्यू चलने पर, वही यहाँ पर है, सिर्फ ये दो ये कॉमन है और यहाँ 6 5 के साथ और कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन है 6 5 4। तो इसके कितना हो गया, ये एलिमेंट हो गया 1। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। पी एफ कितना हो गया 6 बाई 216, नॉट द 36, 216, ये हो जाएगी 1/36। और पी इंटरसेक्शन एफ ये होगा 1 आउट ऑफ 216। और हमको निकालनी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन एफ ऑलरेडी हैपेंड। तो इसका फॉर्मूला इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में और प्रोबेबिलिटी ऑफ जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है वो डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1/216 डिवाइड बाई 1/36। इसको ऊपर ले जाके काटेंगे तो आंसर आएगा 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही निकालना है। PE/F, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो पहला है कंडीशन ये है ई, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सन ऑन वन एंड, यानी आगे भी हो सकता है और पीछे भी। और कंडीशन क्या है, फादर इन मिडिल, यानी फादर हमेशा मिडिल में हो और सन एंड पर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए हम लोग फादर के लिए एफ लिखेंगे, मदर के लिए एम लिख लेते हैं और सन के लिए एस। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग लेके चल रहे हैं। अब देखिए सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बनाते जाएंगे यहाँ पर मदर फादर सन, सबसे पहले मदर फादर सन, फिर मदर सन फादर, फिर फादर मदर सन। ये कॉम्बिनेशन है फादर सन मदर, सन मदर फादर और सन फादर मदर, ये इतने कॉम्बिनेशन इसके बन रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर टोटल 6। अब हमारी इवेंट है ई, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सन ऑन वन एंड। अब देखिए यहाँ पर सन ऑन वन एंड में क्या क्या आएगा, ये आएगा मदर फादर सन वाला कॉम्बिनेशन, ये नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फादर मदर सन, यहाँ पर सन एंड पर है, सन मदर फादर और लास्ट सन फादर मदर। ये 4 केस ऐसे हैं जिनमें कि सन जो है वो एंड पर आ रहा है। ठीक है, अब एफ इवेंट जो है वो कहती है फादर इन मिडिल। फादर को हमको कहाँ लेना है, मिडिल। अब देखते हैं क्या केस आते हैं। पहले वाले में है मदर फादर सन और फादर है ये लास्ट वाले में, यानी 2 केस में आ रहा है, फादर यहाँ मिडिल में है और एक यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा NF 2 केस। अब इनमें ये कितना है, इंटरसेक्शन देखना है हमको, ई इंटरसेक्शन एफ। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, कभी ऐसा आ रहा है कि दोनों आए, तो देखिए मदर फादर सन पहला ही केस है कॉमन, और दूसरा सन फादर मदर, सन फादर मदर, ये। ठीक है, तो इसके भी कितने हो गए 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हमको एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/4। ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी एफ की 2/6, टोटल आउटकम तो 6 है, ये हो गई 1/3। और इंटरसेक्शन की 2/6 यानी 1/3। और हमको निकालनी है प्रोबेबिलिटी E/F। तो हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की और एफ की। तो दोनों ही 1/3 है, तो 100% केस हो गया कि जिसमें 1 आए, प्रोबेबिलिटी हो गई 1। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
ए ब्लैक एंड ए रेड डाइस आर रोल्ड, एक ब्लैक है और एक रेड है। तो क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 एंड गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। हमको निकालनी है किसकी, सम इज ग्रेटर देन 9, यानी इवेंट ये है, और एफ क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। और सेकंड में निकालनी है फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, यानी इस डाइस पर लेस देन 4 यानी 1 2 3 आए और सम आना चाहिए 8। और फर्स्ट केस में सम ग्रेटर देन 9 हो और जो सेकंड है उस पर 5 आना चाहिए। x डिनोट करेगा आउटकम ऑन ब्लैक डाई एंड y डिनोट करेगा आउटकम ऑन द रेड डाई। ठीक है, तो एक सैंपल स्पेस ऐसा बनेगा कि दोनों मिला के जो x y है वो बिलोंग करेंगे, दोनों ही एक डाइस को ही बिलोंग कर रहे हैं, x y 1 2 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन जो टोटल आउटकम्स आएंगे दोनों का पेयरिंग करेंगे तो 6 इंटू 6 कितने आएंगे, 36। ठीक है, अब हमको फर्स्ट केस लेना है, वो कह रहा है कि दोनों पर x प्लस वाई जो है वो ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। तो यानी x प्लस वाई में क्या आ सकते हैं, मतलब दोनों का सम जो आ सकता है वो 10 11 और 12 आ सकता है। दोनों डाइस पे नंबर मिला के क्या होना चाहिए, 10 11 12। तो देखिए अब केस बनाएंगे, जो e है वो क्या बनेगा, सम इज ग्रेटर देन 9, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10 11 12। देखिए सैंपल स्पेस बनाते हैं, कहाँ कहाँ आएगा, 6 के साथ 4, क्योंकि 6 3 से तो 9 हो जाएगा, 6 5 6 6, दूसरा 5 5 ये भी 10 होता है, 5 6 और एक होगा 4 6। इतने केस आएंगे जितना में कि सम 9 से ज्यादा आएगा। जो 36 होते हैं आउटकम्स उनमें से ये 6 केस, तो ये हो गया आपके 6 केस। अब F क्या कहता है, रिप्रेजेंट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ये कह रहा है ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, यानी F हो जाएगा आपका, देखिए ब्लैक डाई पे 5 आना चाहिए, तो 5 1 पहली डाई, देखिए x जो डाई है वो ब्लैक ही है ना, तो पहले वाले ब्लैक पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, ये इतने आउटकम्स होंगे। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 6। ठीक, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी फिर इंटरसेक्शन निकालना है, तब तीनों का प्रोबेबिलिटी डालेंगे। तो इसमें इंटरसेक्शन कौन सा है, 5 5 है और एक 5 6, ये दोनों कॉमन है, देखिए 5 5 और ये हो गया 5 6। ठीक, अब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, पी ई बाई एफ। तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए एफ की। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर आपका 6 फेवरेबल है और टोटल है 36, तो हो गई 1/6। और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये 2 हैं, तो 2/36। ओके, इसको भी लिखेंगे 1/18, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ। तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। इसको हम लोग लिखेंगे 1/18 डिवाइडेड बाई 1/6, तो आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब इसका सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है ई इवेंट सम x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 लेना है, तो इसमें क्या क्या आउटकम आ जाएंगे, देखिए उन दोनों आएंगे जिसमें सम 8 होना चाहिए, जैसे 2 6। ठीक है, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4 और 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2।
ये कितने आउटकम्स हो गए आपके? 5। ये कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 5। और इसके साथ अब जो F है वो दिखा रहा है, उसमें क्या करना है? रेड डाई। रेड डाई मतलब फर्स्ट वाली डाइस, ठीक है। रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। रिजल्टेड इन ए नंबर, इसमें केसेस बहुत आ जाएंगे लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब हो गया आपका 1 2 3। अब देखिए फर्स्ट डाई में आपका आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए केसेस बनेंगे आपके 1 1, ठीक है। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3। इसी तरीके से फिर अब 2 के साथ 2 1 2 2 2 3। फिर 3 के साथ 3 1 3 2 3 3। फिर 4 1 4 2 4 3। फिर 5। रेड में आपका कम आना चाहिए 4 से। सिमिलरली फिर 6 के साथ 6 1 6 2 एंड 6 3। ये टोटल कितने बन गए? 18। हर एक के 3 बने हैं तो कितने हो जाएंगे? 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F कितनी होगी? 18/36, 1/2। और जो इंटरसेक्शन है E इंटरसेक्शन F, देखिए कितने केस इन दोनों में कॉमन है। तो इंटरसेक्शन F कौन सा होगा? एक तो 5 3 होगा और एक होगा 6 2। दो ही केस बनेंगे। देखिए 5 3 और एक यहाँ पर 5 3 है। 6 के साथ 2, ये 6 के साथ 2। सिर्फ ये दो ही कॉमन है, बाकी कोई नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/36 यानी 1/18। और हमको निकालने क्या है? PE/F इट इज इक्वल टू द PE इंटरसेक्शन F by PF, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इसको लिखेंगे 1/18 डिवाइड बाई 1/2। ये ऊपर जाके काटेगा यहाँ पर तो आएगी 1/9। ये आंसर होगा 1/9, ठीक है। The question number 11, a fair die is rolled. Consider the event E135, F23 and G2345. Find P E by F and P F by E. दूसरा P E by G, G by E। और थर्ड है P E यूनियन F टू G, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको E यूनियन F की, जबकि G इज ऑलरेडी हैपेंड। और फिर इसका दूसरा P इंटरसेक्शन F बाई जी के रेस्पेक्ट में, मतलब कंडीशन लगी हुई है जी और निकालनी है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, ठीक है। चलिए एक डाई रोल होती है तो सैंपल स्पेस पहले तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ है? ई दिया है 135, ई 135। और दूसरा आपको एफ दिया है 2 3, ठीक है। यानी डाइस पर 2 3 आ रहा है। और जी है हमारे पास 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग फर्स्ट केस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ई इंटरसेक्शन एफ। ई और एफ में क्या कॉमन है? सिर्फ 3, ठीक है। अब हम सबकी प्रोबेबिलिटी ये लिख लेते हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स इन ई 3, एफ 2 एंड जी इज 4, चारों का है। और एन ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो 1 है। तो अब हमको निकालना है सबसे पहले पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई बाई एफ। फिर वही निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन एफ 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1/6। और एफ कितना है? 2 दिए हैं तो 2/6।
6 6 कैंसिल होगा, आंसर आएगा 1/2। और फिर दूसरा निकालना है प्रोबेबिलिटी F/E। तो ऊपर तो प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन रहेगा ही, और नीचे में किसकी आएगी, E की, जो ऑलरेडी कंडीशनल जो दी हुई है। कंडीशन तो हमको E दी है, निकालनी है F की, तो इसको नीचे करेंगे तो इंटरसेक्शन 1/F, और E में कितना एलिमेंट है 3, तो इसको लिखेंगे 3/6। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/3। ठीक है। अब सेकंड केस, सेकंड को हमको G के हिसाब से निकालना है। तो E और G में क्या कॉमन है, देखिए E और G में 3 कॉमन है, 3 और 5, दो एलिमेंट कॉमन है 3 5। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके हो गए 2। और अब हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, P ऑफ E व्हेन G इज ऑलरेडी हैपेंड, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G। तो ये कितना हो गया 2/6, और G की आपके कितने एलिमेंट थे यहाँ पर 4, तो इसको लिखेंगे 4/6। ये आ गई 1/2। और जब P G/E निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला तो वही है, G इंटरसेक्शन E बाई, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी लगेगी, E की, इसकी। तो इंटरसेक्शन की तो 2/6 है, और PE है आपकी 3/6। आंसर इज 2/3। अब थर्ड पार्ट बनाना है हमको, जो हमको क्या क्या चाहिए उसमें, एक तो E यूनियन F चाहिए, ठीक है, और E इंटरसेक्शन F, इन दोनों के ही रेस्पेक्ट में निकालनी है। E और F, E और F, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 2 3 5, कितने एलिमेंट हो जाएंगे इसमें 1 2 3 5, और इंटरसेक्शन में तो खाली 3 ही है। अब देखिए E यूनियन F इंटरसेक्शन G। अब हमको इसके रेस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। यूनियन में है 1 2 3 5, और G के साथ इंटरसेक्शन 1 2 3 5, 2 3 कॉमन है, 5 कॉमन, तो क्या बचेगा सिर्फ 4, एक एलिमेंट बचेगा यहाँ पर 4। तो यहाँ पर कितना ये आ जाएंगे E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो ये आ जाएंगे 2 3 5। ठीक है, तो एलिमेंट कितने हो गए इसमें 3 हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालनी होगी P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, तो ये क्या आएगी हमारी 3/6, 1/2। ठीक है, और अब हमको क्या निकालना है, इसमें 3 एलिमेंट थे। अब E इंटरसेक्शन F है इंटरसेक्शन G, तो इसमें तो सिर्फ तीनों सब में कॉमन क्या था 3, इंटरसेक्शन 2 3 4 5। देखिए E इंटरसेक्शन F में तो सिर्फ 3 कॉमन है, और इसके संग अगर G के साथ करेंगे तो G में क्या है 2 3 4 5, तो इसका सिर्फ क्या आएगा 3। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। n नंबर तो 1 हो गया, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E इंटरसेक्शन F टू इंटरसेक्शन G। क्वेश्चन में इससे पूछा, इसीलिए हम लोग, अब यहां भी 1 एलिमेंट है और यहां भी 1 है, देखिए, तो ये क्या हो जाएगी 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G इज इक्वल टू, नंबर इसमें 1 है, प्रोबेबिलिटी 1/6। सॉरी, ये ऑलरेडी यहाँ पर P 1 एलिमेंट आया और टोटल तो 6 है, 1/6। अब 2 चीज हमसे पूछी गई है, देखिए, पहला E यूनियन F टू द विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी G। E यूनियन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन G इज ऑलरेडी हैपेंड, तो हम लोग क्या लिखेंगे ऊपर, P E यूनियन F इंटरसेक्शन G, क्योंकि इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेते हैं, पाई P G। थोड़ा सा
घुमा दिया है, कुछ नहीं है, लेकिन ये तो 3/6 है इसकी, यानी 1/2 थी, ये रही 1/2 और इसकी 1/6। ठीक है, जी की कितने एलिमेंट है? 4 है, तो ये 4/6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आएगा 3/4। ठीक है, और जो इसका सेकंड पार्ट है एक और निकालना है हमको। P क्या निकालना था? इंटरसेक्शन F when G is already happened। ठीक है, तो क्या आएगा? पहले इन तीनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा, E इंटरसेक्शन F टू द इंटरसेक्शन G बाई P G। अब इंटरसेक्शन में इंटरसेक्शन क्या था? 1 एलिमेंट था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/6 और PG है 4/6, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/4। पहले ये सारे पॉइंट निकाल लेने हैं इंटरसेक्शन और ये, उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देनी है। ओके।